आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और हिंदी काव्य में जो पहला पाठ है वह कबीरदास जी का है। कबीरदास जी हैं और कबीरदास जी के साखी से लिया गया है। साखी का मतलब जैसा कि हमने पिछले दिन भी बताया, साखी ये जो शब्द है वो हिंदी का तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है साक्षी। वो होता है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब होता है जो हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखते हैं, अनुभव करते हैं, जो यथार्थ होता है उसे ही साक्षी कहते हैं। तो कबीरदास जी ने जिस स्थिति परिस्थिति का अनुभव किया, जिसका यथार्थ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया, उसी उन्हीं के शब्दों को उनके शिष्यों ने काव्यबद्ध कर दिया है। काव्य की पंक्तियों में उसे बांध दिया है। जो साखी शब्द रामायणी के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है, जो इस प्रकार है। इनकी जो पंक्ति है ये है, कह रहे हैं कि केशव कह कह कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा केशव का नाम लेकर के कूका करिए या हमेशा राम के नाम का जाप किया करिए। केशव के नाम को लेकर के हमेशा रटते रहिए, उनके नाम का जाप करते रहिए। केशव कहीं कहीं कूकिए ना सोइए असरार। असरार का मतलब है कि इन सांसारिक सुखों के वशीभूत होकर, सांसारिक मोह माया के वशीभूत होकर के हमें अज्ञानता के अंधकार में नहीं सोना चाहिए। रात दिवस के कुकड़े, रात दिन ईश्वर का नाम लेने से, रात दिन केशव के नाम का जाप करने से कबहू लगे पुकार। कभी न कभी ईश्वर के दरबार में हमारा पुकार लग ही जाता है। अर्थात मेहनत करने से हम अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को एक न एक दिन प्राप्त कर ही लेते हैं। इस पंक्ति में यही कबीरदास जी ने बताने का प्रयास किया है। फिर नवा ये दोहा है कि लंबा मार्ग दूरी घर, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। तो आपको हम बता दें, ये जो दीदार है, ये दीदार शब्द, दीदार जो शब्द है ये उर्दू भाषा है। उर्दू भाषा क्योंकि कबीरदास जी जन्म भले ही उनका हिंदू जो है ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, लेकिन उनका जो पालन पोषण जो हुआ था वह इस्लाम धर्म वालों के घर में हुआ था। इसलिए उनके जीवन पर, उनके मानस में दोनों धर्मों का प्रभाव पड़ा, दोनों शब्दों का। तो ये दीदार शब्द जो है, दीदार शब्द उर्दू का शब्द है। दीदार का मतलब होता है मिलन, मिलना। तो लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग, उस ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता है वह क्या है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। बहुत जप तप यम नियम तमाम तरह की योगासन करने पड़ते हैं। तो लंबा मार्ग दूरी घर, और उस ईश्वर का घर भी बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, यदि उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो पंथ का मतलब रास्ते में नाना प्रकार की विकटताएं भी उत्पन्न होती है, कठिनाइयां भी उत्पन्न होती है। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, बताइए कि इस दुर्लभ ईश्वर के दीदार को, ईश्वर के मिलन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ईश्वर से हम मिल सकते हैं, कैसे हम उनकी प्राप्ति
कर सकते हैं, यही कबीरदास जी कह रहे हैं। फिर नीचे कह रहे हैं कि यह तन जारो मसी करो। तो आप समझ रहे हैं ना कि मसी मिस क्या होता है? मसी मिस जो होता है स्याही, मसी मिस होता है स्याही। यह तन जारो मसी करो, यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाव, लेखरी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। कहते करंक, ये करंक है ना, करंक, करंक मीन्स हड्डियों की, हड्डियों, ऐसे हड्डियों की। तो यह तन जारो मसी करूं, कबीरदास जी कहते हैं मैं अपने इस शरीर को जला करके, जब तब मैं अपने इस शरीर को जला करके, यह तन जारो मसी करूं, मैं अपने इस शरीर को जला करके क्या कर लूं? राख का स्याही बना लूं, मसी करूं, बस स्याही बना लूं। यह तन जारो मसी करूं, लिखो राम के नाव, लेखनी करूं करंक, करंक मतलब हड्डियों का क्या बना लो? लेखनी बना करके, हमेशा उनके नाम के पत्र लिख लिख करके हमेशा उनके पास भेजती रहूं। इस तरह से कह रहे हैं कि यह तन जारो मसी करो, लिखो राम के नाव, लेखरी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। मैं अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बना लूं और इन हड्डियों का कलम बना करके उस ईश्वर के नाम का पत्र लिख लिख करके हमेशा उसके पास भेजता रहूं। यही इस पंक्ति में कह रहे हैं कि लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। नीचे वाली पंक्ति में कह रहे हैं कै विरहीन के मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षड़ा, मुंह पे सहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को, इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को या मीच दे दे। मीच का मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। हे प्रभु, हे ईश्वर, इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को या तो आप मृत्यु प्रदान कर दें, मीच दे दें, मृत्यु प्रदान कर दें। कै विरहीन के मीच दें, कै आपा दिखलाई, या तो आप अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। कबीरदास जी कहते हैं इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को, अपने को विरहिणी मान लेते हैं, कहते हैं इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को प्रभु आप मृत्यु प्रदान कर दें, या आप मृत्यु नहीं प्रदान करना चाहते हैं तो कै आपा दिखलाए, तो आप अपने आपा को दिखला दीजिए, अपने आप को दिखला दीजिए, अपने स्वरूप को दिखला दीजिए। ये 8 पहर का दाक्षड़ा, ये 8 दाक्षिणा का मतलब होता है कष्ट। ये 8 पहर का जो कष्ट है मुंह पे सहा न जाए, अब मुझसे सहा नहीं जाता। कै विरहीन के मीच दें, कै आपा दिखलाई, इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को या तो आप मृत्यु प्रदान कर दें या अपने यथार्थ स्वरूप को दिखला दीजिए। क्योंकि ये 8 पहर का जो आपके नाम का जो जाप है, जो रट है, जो यम नियम ध्यान आसन है, इसमें जो कष्ट हो रहा है मुंह पे सहा न जाए, अब मुझसे सहा नहीं जाता। फिर नीचे कह रहे हैं कबीर रेख सिंदूर का, कबीर रेख सिंदूर का, काजल दिया लगाई, नैनु रमैया रम रहा, दूजा कहाँ शमाए। कबीर रेख सिंदूर का, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने उस ईश्वर पति रूपी ईश्वर के नाम के सिंदूर की रेखा को क्या कर लिया है? अपने मांग में धारण कर लिया है। कबीर रेख सिंदूर का, मैंने उस सिंदूर निर्गुण भक्ति को धारण कर लिया है, निराकार ब्रह्म का मैंने उपासना कर लिया है। कबीर रेख जैसे कोई जो है नायिका है, कोई पत्नी है, वो कहती है मैंने अपने पति के नाम के सिंदूर की रेखा को क्या कर लिया है? धारण कर लिया है। काजल दिया न जाए, अब मुझे काजल जैसे किसी अन्य श्रृंगार की, किसी अन्य सगुण भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, अब मुझसे काजल दिया नहीं जाता, अब मुझसे कोई सिंदूर के अलावा कोई अन्य श्रृंगार किया नहीं जाता। कहने का मतलब मैंने उस निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर के निर्गुण उपासना को कर लिया है, अब मुझसे सगुण उपासना मेरे बस की बात नहीं है।
नहीं, एकदम साफ साफ पंक्ति में, नैनु रमैया रम रहा। नैनु, नैनु का मतलब मेरे आंखों में तो मेरे उस प्रियतम का, मेरे उस निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर का रूप समाया हुआ है। नैनु रमैया रम रहा, मेरे नैनों में तो उन्हीं का रूप क्या हो रहा है, रम रहा है, एकदम बना हुआ है। दूजा कहाँ समय, और दूजा ब्रह्म को, दूजा ईश्वर को, सगुण ईश्वर को मेरे इन आंखों में समाने के लिए, बसाने के लिए, रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री है, उसने अपने पति के रूप को, सौंदर्य को अपने हृदय में, अपनी आंखों में बसा लिया है। अब किसी गैर जो है, किसी गैर पुरुष के रूप को उस अपने आंखों में कोई बसाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही वो कहना चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं मैंने निराकार भक्ति कर लिया, अब मुझे सगुण भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अब निराकार परम ब्रह्म तो मेरे हृदय में समाया हुआ है, अब किसी ईश्वर की समाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, हमने ये आपको दोहा बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं। शायर नाही शीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गढ़ माही। कबीरदास जी कहते हैं कबीर मोती नीप जय, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गढ़ माए। जो कबीरदास जी की जो मोती है ना, मोती वो बड़ी गजब की मोती है। कबीरदास जी कहते हैं मेरा ये जो मोक्ष रूपी मोती है, मोती, मोक्ष रूपी मोती, कबीर मोती नीप जय। कबीरदास जी कहते हैं जो मेरा ये मोक्ष रूपी मोती है, यह उस शिखर पर प्राप्त होती है, शून्य शिखर पर, अर्थात उस ब्रह्म रंध्र को प्राप्त होती है। जैसे ये जब मनुष्य क्या करता है, जब साधना करता है तो उसके अंदर ये जो सुषुम्ना नाड़ी के पास जो पीछे होता है, मेरुदंड के पास, ये जो पांचों कुंडलिनियां क्या होती हैं, जागृत हो जाती हैं। और जब पांचों कुंडलिनियां जागृत हो जाती हैं तो वह उस क्या शून्य शिखर पर बैठे हुए उस ब्रह्म परमेश्वर की उसे प्राप्ति हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कबीरदास जी, कह रहे हैं कि जो मेरी मोक्ष रूपी जो मोती है वो बड़ी ही विचित्र है। जो मेरी मोक्ष रूपी जो मोती है वो बड़ी ही विचित्र है। यह उस स्थान पर मुझे प्राप्त होती है जहां न तो सायर है ना, शायर का मतलब जहां न तो समुद्र है, शायर नहीं, शीप बिन, और जहां सीपी भी नहीं है, सीपी का मतलब शुद्ध ही, स्वाति बूंद भी नहीं, और स्वाति नक्षत्र का जल भी नहीं है। स्वाति नक्षत्र का जल भी नहीं है, ये जल भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं, स्वाति नक्षत्र का पानी भी नहीं है। यहाँ जहाँ यह मोक्ष रूपी जो मोती है, यह उस विचित्र स्थान पर प्राप्त होती है, उस शून्य शिखर पर प्राप्त होती है जहाँ न तो समुद्र है, जहाँ न तो सीपी है, और जहाँ न तो जो है स्वाति नक्षत्र का बूंद है। यह उस स्थान पर जो है मोक्ष रूपी मोती प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो अलंकार है वह क्या है, विभावना अलंकार है कि कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जा रही है। जहाँ सायर नहीं है, सीपी भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है, और ये स्वाति नक्षत्र का बूंद भी नहीं है, तो मोती उस स्थान पर प्राप्त होती है जहाँ ये सब उपस्थित रहते हैं। और कबीरदास जी की जो मोक्ष रूपी मोती है वो बड़ी विचित्र है, यह उस स्थान पर प्राप्त होती है जहाँ ये सब नगण्य हैं। तो विभावना अलंकार। फिर कह रहे हैं 14वां दोहा है, पाड़ी ही तो हिम भया, पाड़ी ही तो हिम भया, हिम भय गया बिलाई, जो कुछ था सो भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि पाड़ी ही ते हिम भया, पानी, पाड़ी का मतलब ये आप समझ रहे हैं, पाड़ी जो शब्द है वो तद्भव है, तद्भव है। अब इसका तत्सम क्या होगा, पानी, पानी जल होगा।
तो पानी ही ते हिम, पानी ही जम करके हिम का मतलब बर्फ का रूप धारण कर लेता है। पानी ही ते हिम भया और हिम हुए गया विलाई, और बर्फ ही पिघल करके पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। पानी ही ते हिम भया और हिम हुए गया विलाई, और हिम बिला करके अर्थात नष्ट हो करके पुनः जल का रूप धारण कर लेता है। जो कुछ था सो गया, जो पहले था पुनः वह उसी अवस्था को प्राप्त हो गया। अब कुछ कहा न जाए, अब इसे कोई अलग से नाम नहीं दिया जा सकता। जैसे कि कह रहे हैं ना कि ब्रह्म कहते हैं पानी से बर्फ बना, हाँ, ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति हुई और जीव का जब नाश हुआ तो यह पुनः ब्रह्म में विलीन हो गया और पुनः यह ब्रह्म से पुनः जीव बन गया। अब इसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अभी जब तक हम लोग दिनेश रमेश मोहन हैं, जब तक इस शरीर है तब तक तो इसका नाम दिया जा सकता है, और जब इस क्षणभंगुर नाशमान शरीर का नाश हो जाता है तब इसे नाम नहीं दिया जा सकता। यह जहां से आता है पुनः उसी को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि पिछले पंक्ति में कबीरदास जी ने कहा है कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संगते बिछड़या ताही के संग लाग। अरे जिससे परम ब्रह्म परमेश्वर से, जिस परमात्मा से तू बिछड़ने का अनुभव करता है उसी में तुमको विलीन होना है। तो यह वही है परम ब्रह्म परमेश्वर, जहां से मनुष्य की उत्पत्ति होती है और पुनः शरीर का नाश होने के बाद यह पुनः उसी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अगली पंक्ति, अगली पंक्ति है कि पंख उड़ाड़ी गगन को, पंखी उड़ाड़ी गगन को, पिंड रहा परदेश, पाड़ी पिया चंचविन, भूल गया यहू देश। पंख उड़ाड़ी गगन को, कबीरदास जी कहते हैं पंख उड़ाड़ी गगन को, यह जीवात्मा रूपी जो पंछी है, पंख उड़ाड़ी गगन को जो जीवात्मा रूपी पंछी है, यह अपने पंखों को फैला करके उड़ा उड़ा करके, पंख उड़ाड़ी गगन को, पिंड रहा परदेश, अपने पिंड रूपी शरीर को क्या करता है, इसी देश में छोड़ देता है, दूसरे देश में, ही परदेश का मतलब दूसरे देश में छोड़ देता है। पानी पिया चंचविन, इस शरीर रूपी चंच के बिना, शरीर रूपी चोंच के बिना ही वह ईश्वर रूपी जल का क्या करता है, पान कर लेता है। और जब वह ईश्वर रूपी जल का पान कर लेता है तो भूल ही गया यहू देश, तो इस देश के बारे में, इस शरीर के बारे में, इस नाशवान क्षणभंगुर शरीर के बारे में वह भूल जाता है। लास्ट जो है आपका है, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, वाड़ी फूटी वास। क्या बताया, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर प्रेम प्रकाशिया। कबीरदास जी कहते हैं इस पिंजड़े रूपी शरीर में जब गुरु का ज्ञान रूपी, जब यह पिंजड़ा रूपी जो शरीर है, जब इसमें गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश से यह पिंजड़ा रूपी शरीर क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। यह ज्ञान के प्रकाश से क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीरदास जी कहते हैं इस पिंजड़े रूपी शरीर में जब गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश से, प्रेम से क्या हो गया, पूरी तरह से प्रकाशित हो गया, उजाला हो गया। तो मुख कस्तूरी महमही, ये जो मुख है ये कस्तूरी के जैसा, उसमें से सुवास आने लगा, महक आने लगा, एक सुगंध आने लगा। और वाणी फूटी वास, और जो भी वाणी निकलती है वह अत्यंत सुवासित ही होती है, ज्ञान से पूरी परिपक्व होती है, क्योंकि वह गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से जो पिंजड़ा रूपी शरीर है वह पूरी तरह से प्रकाशित हो चुका है। तो आपको बता दें, हमने जितनी भी आपको दोहा बताया उसकी जो भाषा है पंचमिल खिचड़ी, या ऐसे भी बोल सकते हैं सदुक्कड़ी बोली है, सदुक्कड़ी बोली। और इसका जो छंद है ना, तो छंद इसका जो है वो क्या है, दोहा है।
और जो रस है वो शांत रस है, अस्थाई भाव क्या है, निर्वेद है। और गुण क्या है, ये गुण है आपका प्रसाद, गुण प्रसाद है। और शब्द शक्ति जो है, ये शब्द शक्ति जो है अभिधा और लक्षणा, अभिधा और लक्षणा है ना। और इसके बाद जो अलंकार है, तो कहीं रूपक अलंकार है तो कहीं पर अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। और शायर नाई शीप बिन स्वाति बूंद भी नाई, कबीर मोती नीपजे में विभावना अलंकार भी है, क्योंकि कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जा रही है। तो ये समस्त दोहों को हमने आपके जो है 16 दोहों को हमने बता दिया है। और यदि इसमें आप लोगों को कहीं समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हम उसका समाधान भेज सकें। अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे देने का प्रयास करेंगे।